साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जिस तरह एक आत्मा, एक रूह है हम सबके अंदर, उसको अपना निज घर जो है ये निरंकार, वहाँ तक अगर जो जान गया इस निरंकार को, एक जिंदगी में आना, एक लाइफ स्पैन जिसको हम बोलते हैं, वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब हम इस रमे राम को जान सकें, इस निरंकार को जान सकें। ये जो घट घट में बैठा है, जो ये वाहिद एक ही अल्लाह है, ये सब की जानकारी जिस तरह हमें जिनको है, हम कोशिश करके हमेशा कनेक्टेड रहे निरंकार से, कि पल पल निरंकार हमको वॉच कर रहा है। और हम नॉट जस्ट निरंकार वॉच कर रहा है, पर जैसे हम पल पल अगर निरंकार का एहसास रखें तो हम कम से कम गलतियां करेंगे, और स्पेशली वो जो हम इंटेंशनली करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हम जानते हुए कि ये करना ठीक नहीं होगा, पर एक अपनी नीयत के साथ जानकर फिर भी कर देते हैं, वो हम ऐसी गलतियां करना काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं जब हर पल ये सिमरन होता रहे, निरंकार का एहसास रहे। जिस तरह जो अभी नहीं भी जाने हैं निरंकार को, तो दासी उनसे सिर्फ एक ही विनती कर सकते हैं कि जिस तरह एक अगर रात के समय फुल मून नाइट है और क्लाउड्स भी नहीं है, तो किसी को अगर बोला कि आपको मून दिख रहा है क्या, तो वो बंदा अगर अपनी आंखें बंद करके बैठा ऊपर देख रहा है तो वो कहेगा नहीं, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, जबकि आंख खोलने का तो सिर्फ एक पल भर का समय लगता है और वो हमको वस्तु दिख जाएगी, वो मून दिख जाएगा। पर अगर हम जिंदगी भर आंख ही बंद करते चले गए और हमें नजर ना आया, तो ये हमारी ही कमजोरी रहेगी, क्योंकि निरंकार हमेशा अनसंग पते पते में है। और दासी ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका फिर से थैंक यू करती है जी, और निरंकार कृपा करे जी कि जिस तरह आपकी संगत ये पंडाल देखते देखते भरते हुए, और अभी नज़र जा रही है कि सबको बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, सब पीछे खड़े भी हुए हैं, तो निरंकार कृपा करे, इसी तरह संगतें और बढ़ती रहें। हम सब जितनों को भी कोशिश करते, जो टूट भी रहा है उसको वापस जोड़ें। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। तो हम जब आए ही हैं तो अपना मुख उजला करके ही इस दुनिया से रुखसत हों, कि कैसे पल पल में हमारे को जब इस परमात्मा चाहे हम किसी भी नाम से जाने, जहाँ पे आस्था रखते हैं, अल्लाह, ईश्वर, किसी भी नाम से जानना चाहें, तो है तो वो तत्व एक ही, वो जो कण कण में है पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड की भी जितनी साइंस में नॉलेज है उससे भी कितना बड़ा होगा ये, इसका तो कोई अंत ही नहीं। तो परमात्मा कैसे एक एक कण कण में है, तो उसको जब जान लेते हैं तो वाकई ही हमें ये भी पहचान हो जाती है कि हमारी अपनी एक क्या आइडेंटिटी है, हम वास्तविकता में क्या हैं। हम ये शरीर तो नहीं है, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। तो कैसे हमने दिलों से ये दीवारें हटा देनी है, जब ये बात पता लग जाती है तो अपने आप ही हमारी सोच बदल जाती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं है। किसी के लिए हमने इस संसार में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनानी कि वो व्यक्ति परेशान हो हमारी वजह से, और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा ऊंचा नीचा बोल दिया है तो वहीं अपने मन में भी उसके लिए क्षमा मांगते हुए दातार से कि इसको आगे ये समझ बख्शे दातार, कि कैसे कड़वे बोल बोल के अपना मुंह को नहीं खराब करना और किसी और के दिल को भी नहीं दुखाना। तो कैसे ये संतों ने तो युगों युगों से ये रास्ता दिखाया हुआ है, कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख ले, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि वो व्यक्ति मोक्ष पाता है जो अभिमान करता है, वो व्यक्ति मोक्ष पाता है
जो एक दूसरों को दर्द देता है, जो नफरत करता है, लूटपाट करता है, अत्याचार करता है। नहीं, हर जगह यही लिखा है कि प्यार ही हो मन में, तो ही ये प्यार जो है ये एक मंदिर का दिल रूप ले लेता है। क्योंकि सब कुछ जो भी इस संसार में आए हैं वो कर्म है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक का सहयोग करना है, एक एक के साथ प्यार से पेश आना है, अपने दिल से दूसरे के लिए ये अरदास करनी है, दुआ मांगनी है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये तन मन धन के सुख जहाँ सभी को मिले, ये सेवा सुमिरन सत्संग में रचे रहें, एक वाकई ही असली रूप में एक मनुष्य बने और आए हैं इस संसार में तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करें। क्योंकि यही वो दात है जो एक जीते जी भी हमें सही रास्ते पे रखती है। हम अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं और ये जब जीवन काल की यात्रा चली जाती है तो भी बस एक वही दात है जो एक ये लोक को भी सुखी करती है, परलोक को भी सुहेला करती है। तो ये दातार प्रभु परमात्मा इस निरंकार से जुड़ के इसके एहसास में जब हम पल पल बिताएंगे तो कोई हमारे कर्म ऐसे भी नहीं होंगे जो हम जानबूझ के गलत करेंगे। तो जब ये अवस्था हो जाएगी कि इसके साथ लिव हर समय जुड़ी रहे तो फिर ये भक्ति खाते पीते उठते बैठते किसी स्थिति में भी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो अपने आप ही ये भक्ति की यात्रा भी हमारी साथ साथ होती रहेगी। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से में आए। साथ संगत जी, धन्यकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो दासी ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबके चरणों में बस एक ही बात रखेगी कि जिस तरह हमें बार बार आज भी स्ट्रेस किया ये इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग में, और जिस तरह वो क्वेश्चन भी महापुरुषों ने पूछा कि क्या जरूरत है सत्संग की, वो हमारे अपने ही विश्वास को पक्का करने की है। कि जैसे एक पुरातन बात जो बार बार सत्संग में अक्सर दोहराते हैं सब, कि जब कबीरदास जी को किसी ने यही बात की थी कि सत्संग जाना क्यों जरूरी है, तो वो एक कील को दीवार पे हथौड़े से मारते रहते थे। तो उससे उनके पास जो जिज्ञासा लेके गया था वो ये बात नहीं समझ पाया और अंत में उनको साफ शब्दों में बताना पड़ा कि कैसे ये कील अगर दीवार पे एक हैमर बार एक बार करो तो बिल्कुल वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं दीवार पे लग सकती। उसको अगर पक्का करना है, अगर उसके ऊपर कोई मजबूती भरी कोई ऑब्जेक्ट है कि कोई सीनरी या कुछ भी जो वेट बेयर कर ले वो कील, उसको सच्चे तरह अगर स्ट्रेंथ देनी है तो उसको बार बार हैमर को उसके हेड पे मारना पड़ता है ताकि वो दीवार में अच्छी तरह गड़ जाए। उसी तरह जो सत्संग की महत्वता है वो यही है कि हम अपने जीवन में जो ये ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान परमात्मा निरंकार गौर अल्लाह वाहिगुरु जो भी नाम से हम बुलाए, उसको अगर अपने पल पल में हमको विश्वास रखना है और अस्तित्व में और हमें डीपली इनग्रोस्ड होना है तो पल पल सिमरन करें और उस तरह करें कि कोई चाहे निर्धारित समय ना लेते हुए पल पल, जैसे हम अगर सांस ले रहे हैं तो हर सांस हम चाहे किसी से बात करते हुए भी ले रहे हैं, खाना खाते हुए भी ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सांस हमारी चलती ही जा रही है। उसी तरह ये जो निरंकार से हमारी कनेक्शन है ये सेवा सिमरन सत्संग रूप में ही होती है और वो भी पूरा दिन सिमरन के द्वारा हम कर सकते हैं। और सत्संग रूप में भी जैसे आज आप इकट्ठा हुए हैं ऐसे ही आगे बढ़ चढ़ कर भी सत्संग को भी अपनी जिंदगी में आगे रखना है। और सेवा के समय भी चाहे वो हम एक फॉर्मल इस तरह के सत्संग के रूप में हैं तो भी हमारी सेवा है कि आके समय पर सत्संग आए, बैठे, ग्रहण करें और जीवन में अप्लाई करें जो सीखा है यहाँ। या फिर जो भी ड्यूटीज अलॉटेड है कि किसी की लंगर में, किसी की सेवादल रूप में लाइनें चलाने के लिए या जो भी पार्किंग में जिसकी भी जहाँ जहाँ है। उसके अलावा भी जब हम घर पे भी बैठे हैं तो भी हम
वो मौका सेवा का इस तरह भी कर सकते हैं कि चाहे ऑफिस में हो, कोई कलीग से कुछ अगर उसको चाहिए, उसको कंफर्ट देने के लिए कुछ भी सेल्फलेसली अगर हम वो करते हैं, वो सेवा ही है। चाहे एज बेसिक एज वो अगर उसके चेहरे से आव भाव से लग रहा है कि उसको पानी और कॉफी चाहिए, तो उसके बोलने से पहले उसको अगर खुद ही दे दे, तो वो भी निरंकार को हाजिर नाजिर मानते हुए अगर की गई है, तो वो भी बहुत सेवा ही है। तो दासी और शब्दों का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि बहुत लेट पहले हो गया है। आप सबके घरों को आपने निकलना भी है, जहाँ सब गृहस्थ जीवन में जिम्मेवारियां भी हैं, परिवार भी है, और कल भी आप सबका वर्किंग डे है। तो दासी और टाइम नहीं लेगी, आप सबका यहाँ धन्यवाद करेगी कि ना कि सिर्फ आप सब आए, पर जो आप जीवन में मुख्य रूप में जो इस ब्रह्म ज्ञान और निरंकार का सहारा लेते हुए ये पल आपने ये सत्संग में बिताए आज, तो उसकी दासी बहुत ही शुभकामनाएं देगी। और जो काफी महापुरुष इधर आज आए हुए हैं ये जिज्ञासा लेके कि हम भी जिस तरह आज यहाँ सबके सिर्फ शब्दों में नहीं, वो वाइब में, वो फेस से भी पता लग रहा था कि जो शब्द बोले गए हैं सब सच्चे मन से उसको जी भी रहे हैं, सिर्फ शब्दों की तरह कहा नहीं गया। तो वो केवल और केवल इस ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। तो जो भी जिज्ञासु हैं वो आज आए हैं, तो इस मौके का फायदा उठा ले और सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान भी जरूर प्राप्त करके अपने घरों को जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। दासी आज सुबह एक फोन पे चित्र देख रही थी, उसका थोड़ा सा दासी आपके साथ शेयर करना चाहेगी कि एक सांप लिपटा हुआ था एक आरी के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ था कि ये एक घटना का बयान हो रहा था कि जैसे एक आरी होती है वो एक तरफ से तीखी होती है, तो जैसे ही सांप उस आरी पे लिपटा, उसको वहाँ तीखे वाले हिस्से से आरी के उस तरह से जख्म हो गया कि वो खून बहने लगा। जैसे ही उस सांप के साथ ये घटना हुई, उसको लगा कि शायद मैं कोई ऐसे खतरे में हूँ, और उसका जो एक ये इंस्टिंक्ट था, उसने उस आरी के ऊपर अपना फन से एकदम डसा, और डसते ही जहां अभी तक तो सिर्फ एक ही जगह में चोट थी, वो ऐसा करने से लोहे की तीखी जगह पे उसका मुंह वाला हिस्सा भी छिल गया। तो जब दासी ये घटना पड़ रही थी तो एकदम ऐसा एहसास हुआ कि हम भी कई बार क्रोध में होते हैं, या कोई और ऐसी जब समय आता है जहां हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम इस तरह उलझे हुए ये सोच रहे होते हैं कि गलती सामने वाले की है या परिस्थितियां कुछ ऐसी गलत है, उस घड़ी में अगर हम निरंकार का सहारा ना लें तो हम नुकसान अपना ही कर बैठते हैं, ये सोच के कि कोई और हमारा नुकसान कर रहा है, परंतु हम अपना स्वयं ही नुकसान कर रहे होते हैं। निरंकार हम सब पे ऐसी कृपा करे कि जिस तरह इतना बड़ा दौलत ये जो निरंकार रूपी हम सबके झोली में है, संसार के ज्ञान कोने कोने में पहुंचे, और हम सब भी जो इस निरंकार को जानते हैं उन निरंकार की कीमत हमेशा याद रहे, और पल पल इसी के ही ध्यान में हमारा जीवन बीते, चाहे दिनचर्या जो भी हो, जो भी कार्यों में हम रक्त हों। जिस तरह कोई भी कार्य करते करते सांस अपने टाइम से एवरी सेकेंड हम जिस तरह श्वास भर रहे हैं बिना एफर्ट किए, वैसे ही उस तरह इस निरंकार का भी ध्यान हमें हमेशा ही रहा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।